नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। 11 फरवरी को है ये अमावस्या और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माघ मास की जो अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं और इस दिन मौन व्रत रहना चाहिए या फिर कम से कम शब्द बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर आप आज के दिन पूर्ण रूप से मौन व्रत धारण करते हैं तो मुनि पद की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि पितरों की कृपा मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, घर में सदा धन आता रहे, धन का आगमन बना रहे और स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी विराजित हो, इसके लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करते हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। दोस्तों, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कि सतयुग में जो पुण्यफल हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है, कलयुग में वही पुण्यफल मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से और गंगा में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो बहुत अधिक विशेष महत्व है मौनी अमावस्या का। कब से शुरू हो रही है ये अमावस्या? दोस्तों, 10 फरवरी की रात में 1:10 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 12:36 पर रात्रि में 11 फरवरी के दिन। तो 11 फरवरी को मौनी अमावस्या है और दिन में 2:05 तक का जो समय रहेगा ये पुण्यकाल का है और ये महोदय योग भी रहेगा। इसमें श्रवण नक्षत्र है तो बहुत शुभ समय है, स्नान दान इत्यादि के लिए बहुत अधिक शुभ समय है। क्या महत्व है इस मौनी अमावस्या का? दोस्तों, मौनी अमावस्या जो इस बार की है बहुत शुभ योग में है। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है, 6 ग्रह मकर राशि में है, जिसकी वजह से बहुत अधिक शुभ योग बना हुआ है, महायोग बना हुआ है। इस योग को महोदय योग कहा जाता है। महोदय योग में अगर कुंभ में डुबकी लगाई जाए, पितरों का पूजन किया जाए तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन इस महोदय योग में अगर आप तिल का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, इस समय में तिल का दान करें और तिल उन्हें अर्पित करें और दीप दान करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख अगर शुद्ध घी का, तो इससे भी आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी जितने भी तरह के पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक महत्व है इस अमावस्या तिथि का, क्योंकि साल की जो 12 अमावस्या होती हैं इन सब में अधिक महत्वपूर्ण है ये अमावस्या। इस दिन संगम में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन संगम में और गंगा नदी में देवताओं का वास रहता है, तो इसकी वजह से गंगा में स्नान करना अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। इस वर्ष जो अमावस्या तिथि है मौनी अमावस्या, इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई जाएगी। तो संभव हो तो आप ज़रूर जाएं और वहां जाकर गंगा में स्नान करें, क्योंकि बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस ग्रहों का जो संयोग बना हुआ है, इस दिन अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो संभव हो तो ज़रूर जाएं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, आपके आसपास भी कोई पवित्र नदी नहीं है या फिर कोई सरोवर जलकुंड नहीं है जिसमें आप स्नान करें, तो आप अपने घर में गंगा जल में स्नान का जल मिलाएं और फिर स्नान करें। इस तरह से आपको गंगा में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको मौन व्रत धारण करना है। अब संभव नहीं कि आप पूरे समय मौन रह सकें, क्योंकि काम है बहुत तरह के, लेकिन अगर आप पूरे समय मौन नहीं रख सकते हैं तो कुछ समय मौन जरूर रहें। जैसे कि आप संकल्प ले लें कि मैं 1 घंटे 2 घंटे मौन रहूंगा या फिर कम बोलेंगे। बिल्कुल भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी को दुख पहुंचे। इस तरह से भी आप समय अपना मौन रहकर बिता सकते हैं। और जब आप दान करते हैं, आज दान का बहुत विशेष महत्व है, तो दान आप जरूर करें और जब आप दान करें तो उससे कुछ समय पूर्व आप मौन धारण कर लें। जैसे कि आपको दान देना है तो उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले आप मौन रहें, उसके बाद आप दान दें, तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन मौन रहने का मतलब है
कि अगर आप बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे। और आज की जो तिथि है अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये बहुत पवित्र दिन है। अगर गलती से भी कुछ गलत किसी को बोल दिया, किसी का दिल दुखा, तो उसका बहुत अधिक पाप हमें प्राप्त होता है, दोष प्राप्त होता है। तो जितना अधिक हो सके आप किसी को भी कटु वचन ना बोलें, ये प्रयास करें कि कम से कम बोलें, जो बोलें अच्छा बोलें। इस तरह से भी आप आज के दिन के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। माघ मास की अमावस्या तिथि है, मौनी अमावस्या कहते हैं इसको। तो सूर्योदय से पूर्व मौन रहकर ही आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में भी स्नान कर रहे हैं तो भी आपको मौन रहकर स्नान करना है। घर में भी आप स्नान कर रहे हैं तो मौन धारण करके ही स्नान करना है। मंत्र जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, मन ही मन आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। और पूरे दिन भी आप मानसिक रूप से जाप करें, मानसिक रूप से आप भगवान के नाम का स्मरण करें, इष्ट के नाम का स्मरण करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन वैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। जैसे कि ये महीना, माघ मास का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माधव का महीना कहा जाता है। तो इसमें माधव की पूजा की जाती है, मतलब श्री हरि विष्णु की या कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। तो आप उनके मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप मानसिक रूप से आप करें, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो हम रोज जाप करते हैं उसकी बजाय आज अगर आप मानसिक रूप से मौन धारण करके इस मंत्र का जप करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? दोस्तों, दान का विशेष महत्व है। जैसे कि माघ मास में तिल के दान का विशेष महत्व है। और सर्दी का समय चल रहा है तो कंबल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और धन का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज के दिन आप किसी ज़रूरतमंद को दान करें, किसी ब्राह्मण को दान करें, जो भी संभव हो दान अवश्य करें। तिल और गुड़ की बनी हुई मिठाई आप दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं आप, या फिर आप सफ़ेद तिल भी दान कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। दान का महत्व है तो दान अवश्य करें, जितना संभव हो सके, जितना आपसे समर्थ हो दान करें। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आप भोजन कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप घर में बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के घर उसके भोजन की सामग्री पहुंचा दें, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कच्चा अनाज, आप भोजन की सामग्री जो है वो उसके घर पहुंचाएं, किसी ब्राह्मण के घर, लेकिन दक्षिणा के साथ, कुछ पैसों के साथ आप कुछ दान की सामग्री भिजवाते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी की कृपा मिले और पितरों की कृपा मिले? आज की तिथि पितरों की तिथि होती है। जैसे कि पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है। पितरों के लिए अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पितरों की कृपा बनी रहे और आप चाहते हैं पितरों की तस्वीर आप अपने घर में लगाएं, तो आज आप पितरों की तस्वीर अपने घर की दक्षिण की दीवार पर लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पितरों की कृपा जब मिलती है तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, और जब पितरों की कृपा मिलती है तो हमारे सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। तो पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है। पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं तभी हमें देवताओं की कृपा मिलती है, और देवताओं की पूजा का लाभ भी हमें तभी मिलता है जब पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। तो जरूर करें आप पितरों के निमित्त ये काम। पीपल में जल अर्पित करें, इससे भी पितरों की कृपा मिलती है। और जब आप पीपल में जल अर्पित करें तो थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और गुड़ मिलाकर अगर आप पीपल में अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ज़रूर करें और हर कामना पूर्ण हो जाती है अगर आप आज ये उपाय करते हैं। आज शाम के समय पीपल के नीचे अगर आप दीप दान करते हैं, मतलब आपको दिया जलाना है, आप तिल का जला सकते हैं, सरसों तेल का जला सकते हैं, शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। ज़रूर आप शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज अमावस्या तिथि है, गुरुवार का दिन है। तो आज के दिन तुलसी पूजा अगर आप करते हैं तो प्रातःकाल तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तुलसी की 108 परिक्रमा आप जरूर करें आज के दिन। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस तरह से आपको तुलसी की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है। पीपल के नीचे आप अगर पीपल के पत्ते पर मिठाई रखकर अर्पित करते हैं तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और पितृदोष से मुक्ति मिलती है तो सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। आज के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां जरूर देनी चाहिए और चींटी को आटा देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन अपने घर में बुलाकर या बाहर भी जरूर कराना चाहिए।
जितना संभव हो सके किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ये आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो अमावस्या तिथि है और मौनी अमावस्या है, तो ऐसे शुभ दिन पर आपको अपने घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं, बाती आपको कलावे की डालनी है और उसमें थोड़े से केसर डालना है और फिर आप उसको प्रज्वलित करें। बैठकर वहां पर थोड़े समय माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप, या फिर आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। मंत्र जाप अधिक से अधिक करें, आप मानसिक रूप से करें या फिर बोलकर करें, लेकिन मंत्र जाप आप जितना अधिक आज करेंगे उसका बहुत विशेष फल प्राप्त होगा। आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, जिससे श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जरूर करें। आज के दिन आप जितना अधिक करेंगे पुण्य कर्म, उतने अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बुराइयों से बचें, किसी की बुराई करने से बचें और जितना हो सके शुभ कर्म करें। मौनी अमावस्या है तो अधिक से अधिक आपको मौन रहकर आपको समय व्यतीत करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।